मुझे पता है मेरा पैर नहीं है, बट उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। जब मुझे ऑपरेशन थिएटर से रूम में लेके गए, वो एक फिज़िकल पेन तो था ही, मेंटल पेन भी था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, कि क्या होगा, ज़िंदगी क्या हो गई, मतलब मैंने क्या बुरा किया था, ऐसा क्या किया था कि मुझे ये पनिशमेंट मिली। उसी यही सब सवाल मेरे दिमाग में चलते जा रहे थे। पेन, लेग का पेन लेग, बिकॉज मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। एक लड़की हूँ और एक लड़की का ऐसे सोसाइटी में अगर पता चले कि पैर नहीं है, हाथ नहीं है, तो पता नहीं लोग कितना बोलना शुरू कर देते हैं, हाय इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, बेचारी का एक टैग दे देते हैं। तो मुझे भी लगा कि अब पता नहीं मैं घर से बाहर निकल पाऊँगी या नहीं, नौकरी कर पाऊँगी या नहीं, लोग मुझसे बात करेंगे या नहीं करेंगे। बट पेरेंट्स का मेरा पूरा सपोर्ट था। मतलब मैं उनके लिए तो एक बच्ची बनी गई थी कि बच्चे को मोटिवेट करना है, कि सहारा देना है, कि अगर है। मगर मेरे पापा को इतना विश्वास था कि कहते थे कि जान बची तो लाखों पाए। कि कह रही थी जो भी, वो कहते थे कि जो भी तुम्हारे सपने ना, तुम अभी भी जी सकती हो। उन्होंने वो सुधा चंद्रन, हाँ। उसका एग्जाम्पल देने लग गए। उनके भी नहीं है। हाँ, उनका भी पैर नहीं है। तो वो डांस करती हैं, एक्टिंग करती हैं, मतलब नॉर्मल अपनी लाइफ जी रही हैं। तो वो एग्जाम्पल 10 साल पहले मतलब फेमस था, मतलब वो, और मुझे भी पता था कि सुधा चंद्रन का पैर नहीं। तो वो उस उम्मीद के साथ, एक होप के साथ मुझे मतलब बताते थे कि रोने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल हो जाएगा। बट मैं नहीं एक्सेप्ट कर पा रही थी कि नहीं, लोग तो ऐसे ही बोलते हैं। जिसके साथ हुआ है उसको उसकी फीलिंग शायद दूसरे ना समझ पाए। मतलब उसको बहुत डाइजेस्ट, मतलब वो एक ऐसी स्टेज थी कि करियर भी बनाना है, आगे बढ़ना है, तो भाई इतना पढ़ाई कर लिए, नौकरी भी करनी है, फैमिली को सपोर्ट भी करना है, और एक मैरिज की एज भी है, अलायंसेस देख रहे थे, होगा क्या, मतलब, और क्या मुझे इन 4 दीवारों में ही रहना पड़ेगा पूरी ज़िंदगी। ये सब क्वेश्चंस एकदम उलझ गए थे। फिर उस रिकवरी फेज में ही मतलब एक दीदी पास में ही रहती हैं, उनको पता चला होगा, तो वो मेडिटेशन, जो ब्रह्मा कुमारी इसका मेडिटेशन सेंटर है, वो दीदी आके थोड़ा सा मुझे बताने लग गई कि मेडिटेशन किया करो ताकि तुम्हारा माइंड डाइवर्ट हो, थॉट्स कंट्रोल। कभी मतलब ये चीज़ मैंने लाइफ में पहले कभी करी नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था क्या कैसे क्या मेडिटेशन होता है। आज उसके बिना मैं रह नहीं सकती हूँ। अच्छा, ओके। तो उस ऐसा क्या, थोड़ा इस पर भी खुल के बताइए। मतलब मेडिटेशन ये है कि ना, अपने आप से कनेक्ट करना, कि रोज़ मतलब सुबह का जब मैं उठती हूँ, आधा घंटा, मतलब 15 to 20 मिनट्स to 30 मिनट्स की मुझे अपने आप को देने ही हैं उठ के, कि मैं कनेक्ट हो जाती, जिससे मुझे ना क्लैरिटी मिलती है कि मुझे क्या करना है। जैसे कई बार जैसे ना करें या उलझ जाएं कामों में, तो मिक्स हो जाते हैं, अरे ये सही है या गलत है, वो इंसान ये बोल रहा है सच है या गलत है। तो मेडिटेशन से मुझे जो फ़र्क दिखा है कि मेरे पास क्लियर है, हाँ दिस इज़ राइट, वो एक सेंस आ जाती है करने से, और एक्टिव होते हैं, मतलब वो बैलेंसिंग करना पड़ता है। हाँ, आज अच्छा ये काम करने, ये डॉक्टर के पास भी जाना है, बच्चों को स्कूल भी लेने जाना है, कौन लेके आएगा अगर हस्बैंड घर पे नहीं है, तो ये सब क्वेश्चंस आते रहते हैं। मगर जब ये इस फ्लो में मेडिटेशन करते हैं, मतलब ये क्या है कि वो काम हो जाते हैं, मतलब हम किसी से कनेक्टेड हैं या क्लियर ऑफ थॉट्स है, वो उस टाइम पे काम हो जाता है। मतलब चाहे कोई आ जाए, चाहे मैं ही जाके करूँ, वो हो जाता है। मतलब मैं अगर टेंशन में रहती हूँ ना, अपने आप को तो थोड़ा झेलना ही पड़ता है, मगर उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। वो पेशेंस के साथ थोड़ा रहना पड़ता है, मगर चीज़ें हो जाती। जैसे आज भी मुझे आना था, अब फादर इन ससुर वो बीमार है, मतलब उन्हें भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, बिटिया का एग्ज़ाम भी है, कैसे होगा। मैंने हस्बैंड को बोला कि आप कल ऑफिस मत जाना, बच्चों को देख लेना ना। वो बच्चों को क्या, आप पूरा घर ही देख सकते हैं ना। ओके। मैं फ्रीली मतलब जाके अपना काम करके आ सकती हूँ। तो डू यू थिंक कि मेडिटेशन की वजह से
जो ये हादसा हुआ उसके बाद जिंदगी आसान हो गई? बहुत आसान हुई है। मेडिटेशन और जैसे कि योगा, जो भी मतलब फिटनेस से रिलेटेड, ये एक मेरे लिए खुद के लिए भी था कि जो रनिंग मैंने स्टार्ट किया उससे मुझे अपना वेट मेंटेन करके रखना था। अगर हमारा वेट मेंटेन नहीं रहेगा तो पैर में बहुत दिक्कत हो जाती है। अब हम बार बार जाके तो बनवा नहीं सकते। अब बहुत लैक्स रुपीस लगते हैं। अगर मुझे चेंज करवाना है पूरा लेग तो 2-3 लाख रुपए चाहिए। ओके। तो मैं कहाँ से और लाऊंगी? ये चेंज कराने की जरूरत कब पड़ती है? जैसे मैं जितना प्रैक्टिस करूंगी ना, जैसे हम कार चलाते हैं तो उसको उतना मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है। हम लॉन्ग डिस्टेंस गए हैं तो मैं लॉन्ग डिस्टेंस करती हूँ। तो बॉडी की जैसे जो लाइनर होता है हमारा सिलिकॉन का, स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग से स्किन और सॉकेट रब होता है, तो उससे जो है सिलिकॉन में रैश मतलब कट्स आ जाते हैं। तो फट जाता है। वो एक कट लगता है तो वो धीरे धीरे पूरा पसीने से खराब हो जाता है। तो वही लेने के लिए जैसे 70,000 मुझे चाहिए, वो चीज़ हो जाती है। अगर मुझे सॉकेट की शेप चेंज होगी, जैसे कि मैंने जैसे 21 किलोमीटर भी दौड़ा है, तो इनिशियली जब मैं रन स्टार्ट करूँगी तो ठीक है, वही मैंने 2-3 किलोमीटर रन किया, मसल हमारी श्रिंक हो जाती है क्योंकि वो हार्ड है सॉकेट, और मसल जो है सॉफ्ट है, तो उस पर हिट करता है तो मसल श्रिंक होती रहती है, तो फिर से वो लूजनेस आ जाती है। तो हम एक्स्ट्रा सॉक्स ऐड करते हैं। तो ऐसे कुछ जुगाड़ भी कर लेते हैं कि वो गैप फिल कर लें, टेप की लेयर्स लगा लें अंदर से, ताकि वो बैलेंस हो जाए हमारा सॉकेट। ओके।